हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना आपको अच्छा लगता है, गाइडेंस लेने आपको अच्छा लगता है और आपको गाइडेंस मिलती है, यू फील वेरी मोटिवेटेड एंड आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें रेजोनेट होती है और आपको मतलब जिनसे आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और आप जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उससे अगर यहाँ से आपको थोड़ा भी हिंट मिलता है या पता लगा पाते हो आप, सो दैट इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है ना, एटलीस्ट कम से किसी ना किसी को अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी मिल रही है, दैट इज़ ओके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, ठीक है ना, एंड टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस मतलब आप कभी भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, चाहे आज देखें, चाहे कल देखें, चाहे 10 दिन बाद देखें, चाहे 5 साल बाद देखें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का का पार्टनर लड़की है, लड़की का पार्टनर लड़का है। अगर आपका पार्टनर सेम जेंडर का भी है तो दैट यू नो, राइट। दूसरी चीज़ था थी वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, कि सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हैं या लड़कों के लिए रीडिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्शालिटी नहीं है। तीसरी चीज़, ये एक कलेक्टिव, जैसे मैंने कहा, जर्नल रीडिंग है। सो इसके बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अगर आप डिसीजन कुछ लेना चाहते हो या क्लैरिटी चाहते हो, लाइफ में रहना है, मूव ऑन होना है, आगे क्या रहने वाला है, उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बाहर निकल के जा सको और आपकी चीज़ें अच्छी हो, तो उसके लिए आप हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, एनर्जी सर्कल्स ले सकते हो, स्विचवर्ड्स ले सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा मूवमेंट आए, चीज़ें और बढ़िया और अच्छी हो। ठीक है। सो अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार लेना है। फुल मून के बाद उनकी क्या थॉट प्रोसेस रहने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा इलैबोरेट करके लंबी रीडिंग कर सके। शुरू से लेकर एंड तक की रीडिंग देखिएगा और शुगर कोटेड रीडिंग नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर शुरू के अगर 5 मिनट या 10 मिनट आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे तो आगे भी ना करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंट्यूशन आती रहती है, उस हिसाब से हम उसको गाइड करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भी होगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसका यू नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है ना, और या फिर कोई लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि भाई उनकी क्या फीलिंग हमारे लिए है इस टाइम पे। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस क्या रही है आपके लिए आफ्टर फुल मून, कैसा वो सोच रहे हैं। सो आई थॉट कि आज ज़रा मॉर्निंग थॉट्स की जगह वी कैन डू दिस, सो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि बहुत दैट फुल मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब अमावस्या आती है तो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। बट जैसे ही हमारे लाइफ में एक न्यू मून और फुल मून आता है तो हमारे थिंग्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा उसको बूस्टअप हो जाता है कि नई चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम थोड़े से खुद ही मतलब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो हम वो देख रहे हैं कि वो कितने पॉजिटिव हुए हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो फर्स्ट जो कार्ड हमारे पास आया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक चीज़ जो मैं हमेशा चेक करती हूँ, दैट इज़ की मेजर अरकाना के कार्ड्स कितना है। 3 कार्ड निकालने पे 2 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, जो कि चैरियट एंड जजमेंट है। अपने आप में दोनों बहुत अच्छे कार्ड है, मैं इसको आगे इलैबोरेट करूँगी। फर्स्ट कार्ड जो हमने लिया है दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम देख लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन के लिए डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कर लीजिए। ओके, तो बेसिकली जो ये बंदा है या बंदी है, आपकी जो भी पार्टनर है, ये कहीं ना स्टेबिलिटी देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना दैट चीज़ें आपको अपना प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे कुछ फाइनेंसेस ले रखे हैं, ठीक है ना, और उस चीज़ के बीच में आपके दोनों के बीच में खटपट हो गई है, प्रॉब्लम हो गई, सपोज आप दोनों एक दिस थे, पार्टनरशिप में थे या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, अगेन यू कैन कम इनटू द रिलेशनशिप एंड ऑल। सो वहाँ पे वो देने के बहाने भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। डिज़ायर इनकी बहुत ज़्यादा हैवी है आपको लेके, एंड इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-सा पब्लिक करना चाहते हैं। अगर एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप आप निभा रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं है, घर वालों को नहीं पता, तो वहाँ पे वो भी पता होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बेसिकली हो सकता है कि कुछ लोग अपने घर वालों से आपको मिलवाना चाहें या फिर बात करना चाहें या आपसे खुद मिलने आना चाहें या अपने दोस्तों के साथ मिलने की कोई पार्टी या कुछ करने की बना सकते हैं। हो सकता है आप सेम कॉलेज में या सेम कहीं पे हैं, ठीक है? या आप किसी तरह की कहीं जॉब में हैं या काम करते हैं, तो उनको आपको ऑफ़िस वगैरह पता है, तो वो आपसे मिलने भी वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, कि पहले शायद डरते होंगे या आपको बोलते होंगे कि यू कैन कम, आई विल नॉट कम, या कोई देख लेगा इस तरह से। अब थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ ये बंदा होता जा रहा है या बंदी होती जा रही है। इन्हें लगता है कि थोड़ा-सा चीज़ों को आगे करना चाहिए। ठीक है ना? सो बेसिकली जो हार्ट ब्रेक जो आपका इन्होंने किया है, वो कहीं न कहीं हार्ट ब्रेक इनका भी हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पेन में है ये बंदा इस टाइम पे। चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि कहीं न कहीं ना इनका जो इमोशनल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा था, एंड इस वजह से काफ़ी लंबे समय से इन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। अब इनको लग रहा है एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
तो इमोशनल लेवल पे ये बंदा बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो उसकी लाइफ़ में रही है, इसने काफ़ी कुछ अचीव भी करा है, ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं करा, बट ये कहीं न कहीं उस चीज़ को सँभाल नहीं पाया और कहीं न कहीं इनकी ना चीज़ें गिरती हुई नज़र आ रही हैं इनको, कि ठीक है, तो इनको लग रहा है कि अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इसी तरह से चुपचाप बैठा रहूँ या चीज़ें इसी तरह से चलती रहे इसी फ्लो में, तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। तो एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोच-विचार मतलब ये इस तरह से करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर फैमिली नहीं मान रही थी या घरवाले नहीं मान रहे थे, उसके उसके बियॉन्ड भी जाके ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले ये आपकी रज़ामंदी जानने की कोशिश करेंगे, यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, आप करना चाहते हो फ्रेंडशिप या शादी या आगे बढ़ना चाहते हो या आपने वॉकआउट कर लिया इस रिलेशनशिप से या मूव ऑन हो गए हैं, लाइक दैट, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि मतलब इनकी तरफ से आपको जाने-अनजाने का ना एक तरह से सॉरी फीलिंग वाली इनकी तरफ से आएगी। चाहे अपने मुँह से डायरेक्टली बोलें या ना बोलें, बट सॉरी वाला फीलिंग है। एंड बहुत ये हार्ड मतलब इस तरह से चीज़ों को करना चाहते हैं, हार्ड इन द सेंस कि मतलब हर तरह का एक्शन लेने के लिए ही इज़ रेडी। चाहे वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद से कुछ भी करना हो, पाना हो, आई विल डू दैट। तो वो वाली एनर्जीज़ मुझे थोड़ी-सी दिख रही है इनकी। ठीक है? सो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी आज या इस टाइम पे ये इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भई ऐसा क्या है? व्हाई वी आर स्टिल कनेक्टेड, ठीक है ना? क्यों हम अभी भी एक-दूसरे के बारे में सोचते हैं या एक-दूसरे को पसंद करते हैं या दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि ये पुराने जन्म का रिश्ता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप लड़ो, झगड़ो, कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली आना आपको साथ ही है। और आपसे ज़्यादा उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। उनको पता है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी हैं, उनको लग रहा है कि अब जो जिस तरह से अगर वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो उनको भी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं चल पाएगी चीज़ें। अब ना एक्चुअली उनको ज़िंदगी जीने के लिए आपका साथ चाहिए, ठीक है ना? ज़िंदगी अकेले जीना थोड़ा-सा मुश्किल हो पा रहा है, स्पेशली यू नो दैट कभी-कभी सोचते हैं पीछे अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो उन्होंने किस तरह से लोगों को धोखा दिया है, ठीक है ना? हो सकता है प्ले बॉय या इस तरह की लड़की रही हो जो कि मतलब फ्लिटर वगैरह करती हैं लोगों के साथ और सबका दिल तोड़ा और आगे निकल गए। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको उस तरह की फीलिंग कहीं न कहीं नज़र हो रही है कि अगर कोई इस तरह से करता है तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। सो ही फील कि कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ के कोई मतलब साथ में या तो बिज़नेस करना चाहिए या तो साथ में यू नो दैट चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। चाहे रिलेशनशिप है एज़ अ फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट करें, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि पहले ही सब चीज़ें स्टार्ट कर लें। उनको ऐसा लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत पॉज़िटिव है, शायद आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉज़िटिव थे। तभी जाके उनकी जो माइंडसेट है वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है। काफ़ी ज़्यादा चेंज आपने उनके नेचर में करा है, बीइंग अ पर्सनैलिटी जिसे कह सकते हैं। एक इंसान के तौर पे या क्या बंदा सोच रहा है, किस तरह से उसके मतलब चीज़ों को देखता है। हो सकता है ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब ईगो एटीट्यूड में रहता हो तो उसका वो कूल डाउन हुआ है या फिर वो ना रिलेशनशिप को कभी सीरियस नहीं लेता तो अभी थोड़ा-सा सीरियसनेस इसके अंदर आ रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं चीज़ों में इसको थोड़ा-सा दुःख देखने को मिला है। ये सब चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी इसको कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी या मुझे भी दुःख होगा, बट नाउ ही इज़ फीलिंग, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं क्या है कि नेगेटिव लोग इसके आस-पास हैं और इन नेगेटिव लोगों की वज़ह से इसने जो एक्शन लिया है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पे अब ये आ पा रहा है। या इसने जो आपसे झूठ-सच बोला है उसका कहाँ इसको खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है, वो भी इनको समझ में चीज़ें आ रही है। ओके एंड साथ में ऐसा हो सकता है कि या तो ये बंदा जो है ना किसी और के साथ रिलेशनशिप बंदा या बंदी या तो किसी के साथ शादी के लिए इन्होंने आगे बढ़ गए कि मुझे अब तो उससे शादी करनी है, ये बहुत वेल सेटल्ड है, तुम वेल सेटल्ड नहीं हो। या फिर हो सकता है अपनी फैमिली या फिर उन्होंने घर वालों ने ज़बरदस्ती इनकी शादी करा दी, आपको बिना बताए इन्होंने शादी कर ली, ठीक है ना? सो वाली चीज़ है, तो उनको लग रहा था शायद ये आपको भूल जाएंगे, बट उनको भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है आपको। तो उन्हें लग रहा है कि आप जो है ना उनका रियल लव है। अब एक्चुअली में सही सेंस में उन्हें प्यार का मतलब समझ में आया आपसे दूर होने के बाद। राइट। सो सेकंड उसके बाद अगला कार्ड जो हमारा जजमेंट का कार्ड है उसको क्लैरिफाई जो कार्ड कर रहा है दैट इज़ हर्मिट का कार्ड। सो बेसिकली उन्होंने बहुत सोचा इस रिलेशनशिप के बारे में और उन्होंने पता लगाया कि कहीं ना कहीं उनकी गलतियां डेफिनेटली है, चाहे वो माने उस चीज़ को या ना माने उनकी गलतियां हैं। अगर किसी मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों ही लोगों ने गलतियां जो भी करी है उस वजह से रिलेशनशिप इस जगह पे आया है। तो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है ना? और सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये बंदा आपसे थोड़ा-सा दूर रहता हो, बंदा या बंदी जो भी हैं, ठीक है? या कहीं दूर जॉब करते हो, ये एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़े-से डिफरेंसेस आ गए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा फ़िज़िकल मिलना-जुलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब फ़ोन कॉल में बात करके चीज़ें ठीक नहीं होती। तो इसको थोड़ा-सा अंधकार नज़र आता है कि चीज़ें क्या होगी, कैसे होंगी,
ठीक है ना। और इसको काफ़ी लंबे समय से सिर्फ इसको यही समझ नहीं आ रहा था कि इसको करना क्या है, बट अब इसको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये बंदा मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहा है कि इस रिलेशनशिप का मुझे अल्टीमेट गोल बताओ कि हमें साथ में रहना है या नहीं रहना है। तो डिवाइन ने इसको बता दिया, देखो भाई ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट जो आपने गलतियाँ करी है उसकी तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ का एक कुछ ना कुछ तो भुगतान इंसान को करना पड़ता है। वो उसने आपने जाने अनजाने में अपने पार्टनर का दिल दुखाया या नहीं दुखाया, बट अल्टीमेटली यू नीड टू पे, और वही वो पे वो कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो उनको ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके उनको ये समझ में आया है कि इस रिलेशनशिप में दोबारा वापस इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए कहीं न कहीं चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि कार्ड हमें बेसिकली ये कहता है कि कहीं न कहीं मतलब एक अच्छी फैमिली की आशाएँ कर रहे थे। अगर हस्बैंड वाइफ़ हैं, साथ में नहीं रह रहे थे, या आपसे दूर चली गई थी वाइफ़, या हस्बैंड दूर चले गए थे बिकॉज़ आप उनका साथ नहीं देते, आप उनका दैट पक्ष नहीं लेते अपने घरवालों के सामने, तो अभी आपका हस्बैंड एंड वाइफ़ आपका पक्ष लेते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? और जिस वज़ह से हैप्पीनेस होगी। अगर इन-लॉज़ की वज़ह से परेशानी थी, तो वो परेशानी भी खत्म होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। राइट। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि वो शादी करने के लिए अपने घर वालों के हिसाब से अगर कहीं दूर चले गए हैं, कहीं नौकरी में चले गए हैं, सो ही विल कम बैक टू यू, ठीक है ना। और डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अपने पेरेंट्स से वो लड़ना भी चाहते हैं, लड़की या लड़का जो भी हैं, और आपके साथ एक अच्छी फैमिली भी वो देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। बेसिकली आप देखोगे ना किस तरह से कितना वाइब्रेंट और कितना अच्छा कार्ड आया, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड आया, जिसमें कि पैसा भी है भरपूर और एक अच्छी लाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, डॉगी है, ठीक है ना, सब कुछ है। मतलब लाइक एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए इतना बड़ा सहारा है कि अगर कोई भी साथ नहीं होगा देन टू वी आर टुगेदर, इस तरह से। सो वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग सबसे पहले आपकी होनी चाहिए, बाकी दुनिया, रिश्तेदार, ये सब तो बाद में ही आते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि और क्या हो सकता है। देखो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप लोग हो तो हम उसका भी चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए न्यू मून के बाद क्या फीलिंग रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए। सो डेफिनेटली ये बंदा जो है ना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपके साथ। यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकती है राशि, वैसे तो सारी ही है, मगर सेजिटेरियस हो सकता है, धनु राशि के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। साथ में क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दे गोना चूज़ यू, ठीक है ना। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है इनकी एक्शन की तरफ से कि ना कि ये एक्शन क्या लेना चाहते हैं, आपके लिए लेना चाहता है या आपके बिना लेना चाहते हैं, बट डेफिनेटली ये बहुत जल्दी चीज़ें आपको क्लैरिटी में आती हुई नज़र आएंगी। हो सकता है कि देखो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हो तो वो आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, ठीक है ना, या फिर उनके लिए वो उतना ईजी ना हो, बट कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, एक अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा प्यार, जो भी रिलेशनशिप आप पहले मेंटेन कर रहे थे वो सब चीज़ें होंगी। एंड डेफिनिटली ये बंदा अपनी तरफ से 110% की कोशिश करेगा कि आपको खुश रखे, और जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है इनकी वजह से या सर्कमस्टांसेस की वजह से, वो सब कुछ ख़त्म कर सके, ताकि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो, और ज़्यादा बढ़िया हो, और वो आगे की तरफ बढ़ सकें। मतलब जो वादे आपने शुरू में किए थे वही वादे आगे कंटिन्यू करते रहें आप, राइट। एंड उनको निभाने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो डेफ़िनेटली ये बंदा करने वाला है हर लेवल पे, ठीक है ना। सो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है। एंड इस बंदे को ये भी लगता है कि आपके साथ जो जर्नी है ना वो बहुत लंबी है। ये स्मॉल जर्नी नहीं है, ये तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर का आरंभ है, ठीक है ना। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है लाइफ में देखने के लिए। इनके पास कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकता है उस गुड न्यूज़ को लेके ये आपसे आएँ कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और अगेन ही विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अभी क्या है कि हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग रहते थे, तो अब ये ठंडे हो जाएँगे, और बहुत ज़्यादा ठंडा रहते थे, इनकी तरफ से आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलता, तो इनकी तरफ से थोड़ा-सा ये मुझे लगता है वोकल हो जाएँगे, अपने दिल की बात बोल पाएँगे। साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स डेफ़िनेटली मिल रही है, और काफ़ी जगह यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है, तो कुछ हो सकता है कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को या तो ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल आपके, ठीक है ना, या आपके पुराने मैसेजेस या कॉल्स वगैरह या कुछ भी, मतलब जो आप करते थे वो कहीं न कहीं मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं, क्या करना चाहिए। एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा दूरी का तो मुझे ऐसा लग रहा है, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल बातचीत आप लोगों की बंद हो गई है, ये बंदा आपके पास या शहर में नहीं रहता, कहीं दूर रहते हैं, वो एक रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। इस वजह से कहीं न कहीं दूरी आई है, तो ये चाहते हैं कि दोनों को बैलेंस किया जाए और एक बार मिला जाए और चीज़ों में बात की जाए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि और इनकी फीलिंग्स मतलब कैसी रहने वाली है इनके लिए, एंड ये क्या मतलब इनके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं इनके बिना, ठीक है ना, क्या फ़ील क्या कर रहे हैं?
तो देखो, आपका पार्टनर देखो आपके बिना बहुत सैड है। ये किसी का भी कोई भी ऑफ़र इस टाइम पे आएगा बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है लाइफ़ में सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहे इसके पास पैसा है, इसके पास अगर ये मैरिड है, इसके पास वाइफ़ है, बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, देन टू दे आर फीलिंग कि भई नथिंग इज़ देयर, मतलब ही इज़ ऑल ओवर अलोन, बिल्कुल अकेले हैं, अलग हैं। साथ में क्या है कि इसने अपने जो कॉर्ड्स हैं ना वो काफ़ी लोगों से कट कर दिए, जिनके साथ ये बातचीत करते थे जो कि नेगेटिव लोग थे, चाहे वो उनकी खुद की फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्होंने सबसे छोड़ दिया बातचीत करना। इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो, और इनके घरवाले कहीं और रहते हैं तो घरवालों से भी इन्होंने आजकल मिलना बंद कर दिया, सोशल मीडिया में आना बंद कर दिया, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस ये लग रहे हैं। ठीक है? अपनी गलती का एहसास उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, गिल्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एंड साथ में मैं ये कहूँगी, इनको लगता है कि शायद ये प्यार डिज़र्व ही नहीं करते हैं। इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, उसकी इतनी बड़ी सज़ा इनको मिल रही है। एक्चुअली इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है व्हाट इज़ लव, ठीक है ना? आप इनकी लाइफ़ में कहाँ पे स्टैंड करते थे, कहाँ पे इनकी लाइफ़ में आप थे, हैं? व्हाई यू आर सो इम्पोर्टेंट, आप इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे इनकी लाइफ़ में, ठीक है ना? क्या रीज़न्स थे उनके? उन्हें कभी-कभी ऐसा भी लगता था कि ये रिलेशनशिप बस ऐसे ही जस्ट हो सकता है कार्मिक और स्टार्ट हो गया हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उनको पता है कि ये रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का रिलेशनशिप है। अगर इस रिलेशनशिप को इस जन्म में इन्होंने पूरा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये वाली चीज़ होने वाली है, चीज़ें उस हिसाब से चलेंगी, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने गलतियाँ करी है या आपको दुख दिया है उसको उनको भुगतान करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करना पड़े चाहे नेक्स्ट जन्म में करना पड़े, ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, वो नहीं चाहते आपको दुख देना, वो नहीं चाहते अपने आप को दुख देना। सो वो चाहते हैं बस किसी तरह से सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक है ना? तो बेसिकली ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसे लग रहा था अपनी ये कॉर्ड काट के आपके साथ एकदम से भाग जाएगा, मतलब बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं रखेगा, तो आपकी याद तो उसको वैसे भी आने वाली नहीं है। अब इनको लग रहा है कि थोड़ा-सा सही समय आने दो, मैं डेफ़िनेटली ही वांट टू अप्रोच यू, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जो एक अलग तरह से जीने की थिंकिंग जो इनकी थी ना, जैसे सपोज़ ये रिलेशनशिप में रह रहे थे, ठीक है? और मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? ये चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहे, हम शादी ना करें, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता, ये रिलेशनशिप है सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन करें, ठीक है? घर वालों को नहीं बताना, लाइक दैट इट इज़। सो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको खटकता था, आप इनसे पूछते थे, तो इस वजह से भी कई लोगों की लड़ाई झगड़ा या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं। तो उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, सही समय आएगा तो डेफ़िनिटली ही विल अप्रोच यू, ठीक है ना? विद अ प्रॉपर प्लानिंग, ताकि आप उनको ना भी ना कर सको, और वो कहीं न कहीं अपने दर्द के साथ-साथ ना आपका दर्द भी समझते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया तो जस्टिस का कार्ड हमें यही कहता है कि कहीं न कहीं इसको लगता है कि जस्टिस देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? इस या फिर इस रिलेशनशिप में उसने जस्टिस नहीं किया। जस्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी लेवल पे। ठीक है, चाहे वो अगर अगर मैरिड है, अपनी वाइफ़ के साथ भी रह रहे हैं, वो उसके साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उसको उतना प्यार ही नहीं करते। अगर होते तो फिर वो आपके रिलेशनशिप में नहीं आते। या अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप हस्बैंड के साथ हो, बट आप जस्टिस ना हस्बैंड को दे पा रहे हो, ना अपने बॉयफ्रेंड को दे पा रहे हो। बिकॉज़ क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में वो प्यार नहीं है। आप दुनिया को दिखाने के लिए एक ज़िंदगी जी सकते हो, बट असली हैप्पीनेस तो आप ही हो उनकी, आपके पार्टनर की असली हैप्पीनेस आप ही हो। तो उनको लगता है जो भी गलतियाँ हुई है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। चीज़ों को बराबर तोलने की ज़रूरत है कि क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से हम इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? और सच-झूठ जो भी है वो आपके सामने खोल के रखना चाहते हैं कि दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द सिनेरियो, मुझसे ये हुआ, तुमसे ये हुआ, लाइक दैट। तो सारी की सारी चीज़ें हो, ताकि इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है ना? जो अनसर्टेनिटी है आपके दिमाग में, उनके दिमाग में, तो बहुत ज़्यादा वो ख़त्म होती हुई नज़र आए। साथ में उनको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा ना ग्रो होना चाहिए, रिलेशनशिप में थोड़ा-सा नयापन आना चाहिए, वही पुरानी चीज़ें। तो जितनी भी नेगेटिविटी है दिमाग से, दिल से, वो चाहते हैं वो खुद भी उस चीज़ को निकाल दें और आप भी उस चीज़ को निकाल दो, मतलब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ लाइफ़ बहुत ज़्यादा हेल हो जाएगी, आपके पार्टनर को लगता है। और देखो 4 कार्ड में 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, तो उनकी जो डीप फीलिंग है, आपके लिए डीप फीलिंग है, वो यही है। और द लवर का कार्ड आया, कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ब्यूटीफुल हो या तो हैंडसम हो, लोग आपके पीछे आगे घूमते हैं। कहीं न कहीं आप उनको छोड़ के ना चली जाओ लाइफ़ में, उनको उस तरह का भी डर बना रहता है। तो हो सकता है ये बंदा स्टेबिलिटी में काम कर रहा था इतने टाइम से, और इस वजह से आपसे दूर था, और जाने-अनजाने में या तो उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपसे ठीक से बातचीत नहीं करी, ठीक है ना? या दूसरे लोगों से वो बातचीत करने लग गए थे, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा-सा मतलब लाइक डामाडोल हो गया और सही तरह से बैलेंस नहीं हो पाया, और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए, है ना? कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी वाला इश्यूज़ भी कहीं न कहीं आ गए, घरवाले आ गए, तो वो सब चीज़ें थी। बट पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं ये, कहीं न कहीं इनको थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग है,
ठीक है, आपको लेके जो पुराने जो आपने दिन व्यतीत किए हैं वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एडल्ट फ़ोटोज़ हैं तो वो उसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी। एंड साथ में इन्हें लगता है कि जो रिलेशनशिप है ना, कहीं न कहीं भगवान का बनाया हुआ रिलेशनशिप है, इसको तोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, इट्स नॉट दैट ईज़ी, ठीक है ना? और आपके साथ रह के कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ की जो जर्नी है, जो उनकी लाइफ़ की जो गाड़ी है वो बहुत तेज़ी से चलती है, मतलब बहुत ही आराम से चल रही है, जैसे हाईवे में गाड़ी चल रही है। अदरवाइज़ गाड़ी ठुकती-पिकती रहती है, ठीक है? गलियों में चला के कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स कि जो भी करना है एक थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो थॉट प्रोसेस उनका ऐसा रहना चाहिए कि अब ना वो किसी को धोखा देंगे, ठीक है ना? जो करेंगे एकदम क्लैरिटी के साथ करेंगे, साफ-साफ करेंगे और आपको बता के हर चीज़ वो करके करेंगे। अगर वो शादी नहीं करना चाहेगा ये बंदा, तो डेफ़िनेटली आपको बताएगा कि मैं रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, बट मेरी ये मजबूरी है, मैं शादी नहीं कर सकता। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप ये रिलेशनशिप चलाना चाहते हो, एज़ अ फ्रेंड उनको रखना चाहते हो, बट वो चाहते हैं कि एज़ अ फ्रेंड आप उनके साथ रहो, ताकि लाइफ़ में आपकी कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, उनकी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, तो एटलीस्ट आप दोनों के दोनों टॉकिंग टर्म्स में रहो, ठीक है ना? टॉकिंग टर्म्स में रहो इन द सेंस कि कुछ भी हो रहा है तो एक-दूसरे को पता होना चाहिए, राइट? सो अभी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि अब ये न्यू मून के बाद कोई नेक्स्ट एक्शन हम देख सकते हैं क्या इनकी पार्टनर की थिंकिंग में, या मतलब ये लाइफ में कुछ लेता हुआ कुछ नया एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहा है, मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक से। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस बंदे का। डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कल ही ये वापस आ रहे हैं, बट विद इन 3 डेज़, 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके पास वापस आता हुआ दिख रहा है। लाइफ आपकी बहुत झिंगा लाला होने वाली है, कहीं न कहीं आपको एक एंटरटेनमेंट, एक सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो अपना आपका पार्टनर है, अगर ये बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं करते थे, बातें छुपाते थे या आपको बुरा ना लग जाए इस तरह से घुमाते थे, तो वो भी चीज़ों की क्लैरिटी थोड़ी-सी मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अब इस पर्सन को पता है कि भई क्लैरिटी से नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला। साथ में द फूल का कार्ड आया है, सो डेफ़िनेटली ये है कि ये बंदा आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी के लिए, जैसे कि मेरे को पहले भी कार्ड आया था कि ओके ही कर देगा, बट ये बहुत अच्छा लवर साबित हो सकता है आपके लिए, जिसमें आपको हर तरह की खुशियाँ देने का ये वादा करेगा और देगा भी, ठीक है ना? हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे छोटे हों, जिनकी अभी शादी का मतलब वो ना हो, मतलब शादी करने के लिए दे आर नॉट रेडी, इनफैक्ट आप भी रेडी ना हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको शादी-वादी नहीं करनी, बट आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, ये सब कुछ चीज़ें चाहते हो, ठीक है। तो डेफ़िनेटली उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपका पार्टनर डेफ़िनेटली ऐसे ही थिंकिंग प्रोसेस का बंदा लग रहा है मुझे इस टाइम पे। हालाँकि सबकी सिचुएशन अलग-अलग होती है, बट देन टू कहीं न कहीं हो सकता है आजकल वो भी टैरो रीडिंग सीख रहे हो, या किसी एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने कुछ पूछा हो, ठीक है? तो उनको लग रहा है कि भई आप उनके ट्विन फ्लेम हो, तो बजाय इधर-उधर ताका-झाकी करने के लिए उनको आपके पास आना चाहिए, राइट? एंड बीइंग अ पर्सनैलिटी, देखो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, आपकी तुलना अगर वो किसी से भी करें, तो उनको लगता है यू आर द बेस्ट, एंड यू आर द बेस्ट मदर और सिस्टर, वाइफ, व्हाटएवर इट इज़ आपके अंदर, या हस्बैंड जिसे हम कहेंगे बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, ब्रदर, आपके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आप एक-दूसरे को बहुत अच्छे से मैच करते हो। चाहे वो देखने के वाइज़ हम कहें, मतलब पर्सनैलिटी वाइज़ कहें, या फिर हम कहें कि भई विचारों से। सो आपके लिए 2 कार्ड्स निकल के आए हैं जो कि गाइडेंस आपको दे रहे हैं, यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ। अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी कभी भी लगती है कि भई पता नहीं क्या होगा मेरे साथ आगे, या मेरे इस रिलेशनशिप की वज़ह से मेरे घरवालों को प्रॉब्लम होगी, या मेरे घरवाले खुश नहीं होंगे, तो डोंट वरी, जो भी भगवान करेगा, आप और आपका जो प्यार वाले लोग हैं वो हमेशा सेफ रहेंगे। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, चीज़ें तब भी आपकी लाइफ़ स्मूथ चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है? आपकी जो कमिटमेंट है ना, वो डिवाइन बहुत टाइम से टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि नो कॉन्टैक्ट हुआ, बातचीत नहीं हुई, मगर कमिटमेंट आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आप अभी भी इस बंदे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, इनका वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपकी जो कमिटमेंट जो टेस्ट हुई है ना, तो डिवाइन ये कह रहा है कि डोंट वरी अबाउट इट। अब जो जो क्लैरिटी जो है ना, वो आपके सामने आने वाली है। जो बादल जो आपको समझ नहीं आ रहा था, वो चीज़ क्लैरिटी आपके सामने आएगी। आपकी कमिटमेंट, आपका पेशेंस, आपका प्यार टेस्ट किया था भगवान ने, और उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पास हुए हो। अब सिर्फ़ आपको रिज़ल्ट का वेट करना है, और रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो नेक्स्ट न्यू मून तक मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट क्वार्टर तक मिल जाएगा, विदिन मतलब 3 मंथ्स भी, जैसे मैंने आपको कहा है, मिलने के चांसेस हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, कितने परसेंट आपसे रेज़ोनेट हुई, आपको कैसे लगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।